हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सभी भाई खुश होंगे। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको भगवान के दर्शन करवाऊँगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई है, मेरे घर में हो रही है कि ये श्री कृष्ण हैं, बाल कृष्ण है छोटे से। तो ये रखे हैं मैंने। तो ये मतलब ऐसे अपनी लीला बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी छुप जाएंगे अपनी जगह से, देखेंगे तो जहाँ अलमारी के पीछे छिपे होंगे, या पेटी के पीछे, या फ्रिज पे बैठे होंगे, हम ढूंढते रहते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि रात को सोते इनको सुलाते हैं हम मंदिर में। तो सोते वहाँ पे है, तो जब सुबह उठते हैं तो मेरे बिस्तर से उठते हैं। तो ऐसे लीला दिखा रहे हैं, साक्षात मेरे घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी डर भी रहा था, मैं ये वीडियो डालने को डर इसलिए रहा था कि मेरे साथ ना पता नहीं कैसी मेरी रूह है, कैसी मेरी आत्मा है कि शुरू से ऐसे ना अद्भुत जो मैंने देखे हैं चमत्कार मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो पहले मेरे साथ ऐसे होता था कि मेरे मंदिर में ना, जो मैंने मंदिर की भी वीडियो इसलिए डाली है कि आपको बता सकूं, मंदिर में जो मूर्तियां हैं ना वो चलती थी। मतलब मेरी बात आप शायद समझे नहीं कि अपनी जगह से ना आगे आ जाती थी धीरे 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 धीरे, और पता नहीं चलता था कि कब आती है वो। तो मेरी वाइफ ने दर्शन किए थे, उनके सामने जो जोत की जो प्लेट थी, थाली थी, वो पूरी घूम गई थी। तो हम खाना खा रहे थे, तो मेरी वाइफ ने कहा कि ये देखो ये क्या हो रहा है, वो देखो देखो देखो। जब मैंने देखा, अभी मेरे देखने की बात थी कि वो मतलब रुक गई। मेरी वाइफ ने किए थे दर्शन। और इस होली की घटना मैं आपको बताता हूँ। होली के एक दिन पहले ना मैंने बच्चों को बोला था कि आप ना फूल ले आना, फूलों की होली खेलेंगे कान्हा जी से। तो क्या हुआ, मेरे बच्चों ने ना, मेरे घर में 6 बच्चे हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, 4 मेरे भाई के बच्चे हैं। तो ये फूल ले आए थे एक दिन पहले, होली के एक दिन पहले फूल ले आए थे। तो दोस्तों, मेरी बात पर यकीन करना, मुझे बच्चों की कसम है, मैंने जो भी आपको ये बातें बताई है ना, ये बिल्कुल सच्ची है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं ये जो अभी मैंने बताई आपको। तो होली के एक दिन पहले ये फूल ले आए, और रात को हम सोने लगे। तो मैं ना मोबाइल में लगा था। तो क्या हुआ कि मैं मोबाइल चला रहा था और लाइट बंद थी। मेरे साथ आपकी भाभी लेटी थी और उधर बच्चे लेटे थे बेड पे। तो छत पे ना जैसे ऐसे लगा कि रोशनी, जैसे अंधेरे कमरे में छत पे रोशनी ऐसे लगी। तो मेरी जो वाइफ है, इसने देखा कि रोशनी आ रही है, तो देखा फ्रिज खुला हमारे। ये तो मैंने आँखों से देखा है, मैंने भी देखा था ये। तो फ्रिज खुला हुआ था और रोशनी, और फ्रिज ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ना पकड़ के खोला, थोड़ा थोड़ा हिल रहा था उसका दरवाज़ा, रोशनी से जजमेंट हो रही थी। तो दोस्तों, मैंने ना मेरी वाइफ चिल्लाने लगी कि रूम में कोई है, रूम में कोई है, हाँ सुनो, रूम में कोई है, देखो देखो देखो। और मैंने जल्दी जल्दी ना स्विच ऑन किया लाइट का। दोस्तों, जैसे ही मैंने लाइट बंद की ना, और वो फ्रिज भी बंद हो गया। लाइट चालू की ना, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया लाइट का, और फ्रिज भी बंद हो गया। उस फ्रिज की जो उसकी दरवाज़ा था फ्रिज का, वो बंद हो गया। तो दोस्तों, मेरे आँखों देखा ये हाल है। हमने जब लाइट देखकर जगाकर कमरे में चेक किया, कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, चमत्कार ये हुआ कि फ्रिज में जो फूल लाए थे ना बच्चे, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे कि ख़राब ना हो, तो सुबह होली खेलेंगे इनके साथ। तो दोस्तों, मैंने फ्रिज को चेक किया, सारा कमरा चेक किया, कोई भी नहीं था। तो भाइयों, जब मैंने कान्हा जी के आगे देखा, तो ये जो गौ माता है ना,
इन्होंने अपनी थूथन के ऊपर इनके फूल था एक गुलाब का, और वो कान्हा जी की के पास ना उनकी झोली की तरफ उन्होंने ऐसे थूथन कर रखी थी और फूल उनको चढ़ाया हुआ था। दोस्तों ये हमने अपनी आँखों से देखा है, अपनी आँखों से। और वीडियो डालने पर मेरा जो डर मेरा ये था कि इसमें मेरे मंदिर में ना पहले मूर्तियाँ चलती थी, तो मूर्तियाँ चलती थी तो मैंने ना ऐसे ही मेरे वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी थी बनाकर, मूर्तियाँ चलने वाली, आज से 2-3 साल पहले। तो दोस्तों मैंने तो इसलिए डाली थी कि लोग जो हिंदू धर्म छोड़कर कुछ पराये धर्मों में जा रहे हैं, मेरा मकसद ये था कि लोग समझे कि हमारे धर्म में भी बहुत ज़्यादा पावर है। लेकिन पता नहीं क्या मेरे देवी देवते मुझसे रुष्ट हो गए या कैसे क्या हुआ कि वो सब कुछ होना बंद हो गया था। तो मुझे किसी पंडित जी ने बोला था कि ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं होती है किसी को। तो अभी मैंने आपसे वादा किया था, तो मैंने श्री कृष्ण जी से बोला है कि कृष्णा जी प्लीज़ आप गुस्सा नहीं करना, मैं आपकी ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि लोगों को भी लोग भी आपके दर्शन कर सकें। दोस्तों आजकल अभी क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि कान्हा जी ना हम ढूंढते हैं, जैसे गायब हो जाते हैं ना अपनी जगह से, हम ढूंढते हैं तो जो तुलसी माता का पौधा है ना, तो वहाँ पे मिलते हैं आंगन में, रूम में से गायब हो जाते हैं और आंगन में से वो तुलसी माता के पौधे के पास बैठे रहते हैं। तो अभी ये सब लीला दिखा रहे हैं आजकल। तो दोस्तों मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि आप इनको ना मिला दिया करो तुलसी माता से, इनका उनसे काफ़ी प्रेम है। तो बच्चों को बोला शाम को जब पूजा करते हो तो तभी सुबह भी मिला दिया करो। तो दोस्तों ऐसी लीला ये मेरे घर में हो रही है कृष्ण भगवान की। सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ है, आप मानो तो सही, करके देखो तो सही, भगवान पास आकर बैठ जाएंगे। ये वो पागल होते हैं लोग जो पढ़े लिखे भी बोलते हैं भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं। दोस्तों सब कुछ है, बहुत भक्ति में बहुत नज़ारा है, एक बार करके देखो पता फिर चलेगा। शर्त ये है कि आपके दिल में कोई पाप नहीं होना चाहिए, किसी के लिए गलत भावना नहीं होनी चाहिए, आप सच्चे इंसान होने चाहिए। दोस्तों मेरी कहानी बहुत लंबी है, मेरे अपनों ने, मेरे घर वालों ने मुझे पूरी तरह उजाड़ दिया, पूरी तरह। मेरे घर की हालत देखोगे ना, कभी मौका मिला तो वीडियो डालूँगा तो आप देखोगे कि कैसे जी रहे हैं हम लोग। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे घर वालों ने इस तरीके से मुझे बांध रखा है। लेकिन एक हिम्मत है, एक आशा है कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, कभी ना कभी मेरा जो पलड़ा है वो भारी होगा, कभी ना कभी तो ये सुनेंगे ही। और जो मैं दुख देख रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो मैं इतनी गरीबी झेल रहा हूँ। दोस्तों बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना कमज़ोर हो चुका हूँ, लेकिन जब श्री कृष्ण मुझे ये दिखाते हैं अपनी लीला तो मुझे हौसला मिल जाता है, मुझे पता चलता है कि वो मेरे साथ हैं, मुझे क्यों टेंशन लेता हूँ मैं। तो दोस्तों एक बार मान के देखो, मेरा कहना मान के एक बार ना दिल से पुकार के देखो, ज़रूर आएंगे, दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। कृष्ण भगवान के कितने किस्से हैं, द्रौपदी ने बुलाया नहीं आए, वो भीलनी थी उसने बुलाया नहीं आए, कितने लोग, नरसी जी ने बुलाया था नहीं आए वो, प्रहलाद जी ने बुलाया था नहीं आए, ध्रुव जी ने बुलाया था नहीं आए। ये दौड़े चले आते हैं, आप बुलाओ लेकिन आपके दिल में भावना होनी चाहिए, तो करिश्मे फिर देखना आपके साथ क्या होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़रा भी झूठ नहीं मानना, ये वीडियो बिल्कुल सच्चाई है, मैंने अपने बच्चों की कसम खाई है
मैं बच्चों की कसम भला क्यों खाऊंगा। मेरे पास आज ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेरे कृष्ण हैं और मेरे बच्चे हैं, ठीक है। और मैं इनकी कसम मैं अपने बच्चों की तरह उनको रखा हूँ। तो मैंने कसम खाई है, मैं झूठी कसम नहीं खा रहा हूँ। ये सत्य जो भी बताया है, सत्य बताया है। तो दोस्तों जय श्री कृष्ण। अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अपना छोटा भाई समझकर। तो भाइयों सपोर्ट करो, मैं एक गरीब इंसान हूँ और आशा है कि आप लोग शायद मुझे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ दोगे, इसीलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो करो दर्शन श्री कृष्ण के। राधे राधे।